और जो प्रोटेस्टेंट थे उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट को बिल्कुल नकार दिया था, उनके लिए केवल न्यू टेस्टामेंट यानी कि बाइबल था। तो इस जो उन्होंने नकारा, तो कैथोलिक्स और यहूदियों के लिए उनके मन में केवल घृणा थी, और वो सिर्फ प्रोटेस्टेंट्स, केवल प्रोटेस्टेंट्स को ही एक अच्छा विश्व का सिटीजन और एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति समझते थे। तो जो घृणा कैथोलिक्स और यहूदियों के लिए थी, उस घृणा को उन्होंने, ये जो भारत के लोग थे, जो भारतीय मूल के लोग थे, जिनको उन्होंने समाज में पाया, उनके ऊपर स्थानांतरण कर दिया। फिर उन्होंने इस भारतीय समाज को ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से समझने की कोशिश की। अब ओल्ड टेस्टामेंट में क्या था, बहुत सारे अलग-अलग, बहुत सारे उसमें नेशंस लिखे हुए हैं। बहुत सारे नेशंस थे, यानी कि समूह थे, जिनको एक साथ पकड़कर रखते थे, एक समूह जिनका नाम था लेवाइट्स। उन्होंने ब्राह्मणों को समझा लेवाइट्स, बाकी और जातियों को समझा वो सारे जो अलग नेशन थे ओल्ड टेस्टामेंट के। और इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे जो विशेषताएं लेवाइट्स की थी, उन्हें खिसका के सारा ब्राह्मणों पे डाल दिया। ये नहीं जानने की कोशिश की या समझ नहीं पाए, क्योंकि भाषा नहीं जानते थे, समाज को नहीं जानते थे। तो ये असल समझ, जो जड़ की समझ है, वो उनको नहीं आ पाई। वो शायद चाहते भी नहीं थे, उनको घृणा बहुत ज्यादा थी, और ऊपर से उनको वो धर्म प्रवर्तन करना था। तो उन्होंने समझा ऐसे ही कि ये जो ब्राह्मण है, ये सारे समाज के ऊपर खड़े हैं और उनको बिल्कुल पकड़ कर दबा कर रखते हैं, सबका शोषण करते हैं। और उनकी जो जगह है वो वही है जो लेवाइट्स की जगह थी, यानी कि वो जो मानव हैं और जो देव हैं, उनके बीच वो एक रास्ता बनाते हैं। ये सारा हमारे भारतीय दर्शन से मिलता-जुलता हो या ना हो, तंत्र और समाज से मिलता-जुलता हो या ना हो, इससे उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। जो समझ थी, वो उन्होंने डाल दी। समय गुज़रता गया और धीरे-धीरे एक जो समाजशास्त्र है, समाज शास्त्रियों ने पढ़ना शुरू किया, और समाज शास्त्रियों ने जो छाप छोड़ी है कास्ट सिस्टम पे, वो आप और मैं वहां से भाग ही नहीं सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने लुई डुमो का नाम नहीं सुना होगा, ना ही कभी आपने उनकी पुस्तक होमो हायरार्किकस पढ़ी होगी, लेकिन हम सब में एक एक में वही समझ है कास्ट सिस्टम की, जिसको लुई डूमो और उसके बहुत सारे और साथी जो थे, जिन्होंने उन्होंने जो हमें बताया, आज तक वही समझ चल रही। तो लुई डूमो ने ये किताब लिखी थी होमो हायरार्किकस, और उनका इसमें ध्येय ये था, वो फ्रांसीसी थे। वो दिखाना चाहते थे कि एक देश है भारत, एक देश है फ्रांस। फ्रांस में सारे लोग समान हैं, सारे लोग एक दूसरे को एकदम ही समान समझते हैं, तो वो उसको कहते थे होमो इक्वालिस। और एक है भारत, जिसमें कोई समान नहीं है, यहाँ केवल भेदभाव है, केवल श्रेणी है, केवल शोषण है। तो ये क्या है, होमो हायरार्किकस। यहाँ सब श्रेणीबद्ध, सब का वर्गीकरण किया हुआ है, यहाँ पर समानता बिल्कुल ही नहीं है। ये किताब उन्होंने भारतीयों के लिए नहीं लिखी थी, उन्होंने फ्रांसीसियों के लिए लिखी थी, उनको दिखाने के लिए कि ये देखो, ये एक समाज है जो कितना ज्यादा इस तरह से शोषण और असमानता से भरा है, और एक देखो हमारा कितना बढ़िया समाज है जिसमें सारे एक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। वो फ्रांसीसी लोग समझते हैं कि ये सारी चीजें उनके समाज में सबसे ज्यादा है।